हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक यूनिक वीडियो लाई हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसा टाइप की कोई भी वीडियो नहीं है। तो इस टाइम मैं अपने मायके में हूँ और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को कुछ हटके ही वीडियो मतलब ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो यहाँ आज मेरे घर के मतलब जो पुराना वाला मेरा घर है उसके घर के पीछे एक बड़ी सी हॉल रहती है, बड़ा सा, बहुत टाइम से है। मुझे याद है कि मेरी शादी नहीं हुई थी तभी से है। तो यहाँ ना साल भर में एक बार ऐसे मतलब होता है कि बहुत छोटे साइज़ की मधुमक्खियाँ होती हैं, वो मतलब शहद बनाती हैं। तो साल भर में एक बार अम्मा वो मतलब शहद निकलवाती हैं। तो वो उसको भी पता है कि मतलब अभी हो गया होगा, तो वो भी टाइम से आ जाता है। तो यहाँ ये किस तरीके से निकालता है मैं आप लोग को शेयर करती हूँ। पापा बैठे हैं और मेरा एक भाई है छोटा, रिकी, वो है। और ये वीडियो मैं नहीं शूट कर रही थी, और वो शान था, मैं उस टाइम बिजी थी। मैंने कहा कि ये वीडियो मुझे चाहिए, कैसे शहद निकाल रहे हैं। तो इस वजह से शान ने मेरी हेल्प की। तो शान ने ये वीडियो बनाई है, उसके लिए थैंक यू शान। और ये कैसे जैसे आदिवासी लोग होते थे वैसे ही मैं इसको देख रही थी एडिटिंग के टाइम पे, मुझे हंसी भी आ रही थी कि आदिवासी जैसे जलाते थे वैसे जला रहे हैं। वो बोरी है ना, तो वो जल भी वैसे ही रही है, जैसे वो नारियल का छिलका होता है वो जलाने के लिए। तो यहाँ वो जला लिए, फिर उसको मतलब बुझा भी दिए ताकि उसमें खूब सारा धुआं निकले। और ये यहाँ सीढ़ी लगा के आ गए हैं दीवार तक, और दीवार में बड़ी सी होल है। ये बहुत टाइम से है, मुझे याद नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत जो याद है वो यही है कि मतलब शादी के पहले से ही अम्मा ऐसे ही निकलवाती थी यहीं से। तो अभी वो जला के वहीं रख दिए हैं, तो धुएं से मधुमक्खियाँ निकल के भाग जाती हैं, काफ़ी मतलब निकल के भाग गई थी। और काफ़ी ना इनके हाथ में काट भी ली थी, मैं आप लोग को भी लास्ट में दिखाऊंगी। और जैसे वो निकल रही थी, ये जो उसका छत्ता होता है मधुमक्खी का, वो तोड़ तोड़ के अपना बाल्टी में रख रहे थे। तो ये काम इतना आसान भी नहीं है। हम लोग को तो एक ही काट लेता है तो हाथ में सूजन आ जाता है, हम लोग दवा इधर उधर जो कुछ होता है टेक्निक लगाना शुरू कर देते हैं, और दर्द तो पूछो ही मत, 24 घंटे कितना रहता है। और इनका भाई साहब का आप लोग लास्ट में देखेंगे कि मतलब बिल्कुल फ़र्क ही नहीं है। मतलब पता नहीं कुछ हाथ वाथ में शायद मुझे लग रहा था कि लगाया था, बस वैसे छोटा छोटा दाग दिख रहा था जहाँ जहाँ मधुमक्खी काटी थी, बाकी ना कोई सूजन। और दर्द तो शायद होगा, मुझे वो नहीं मतलब अंदाज़ा है, लेकिन हाथ में बिल्कुल सूजन वूजन नहीं था। हम लोग को तो अगर ये काट लेता है, नल वल के पास रहता है ना, तो समझ लो कि फिर सारा दिन काम नहीं हो पाता है। और ख़ास करके नल के पास बहुत सारा रहते हैं, पानी की वजह से शायद गर्मी में अक्सर ही नल के पास बहुत रहते हैं और कभी ना कभी काट ही लेते हैं। तो ये अभी सारा छत्ता निकाल लिए हैं और बाल्टी दे रहे हैं रिकी को संभालने के लिए। रिकी बेचारा कैसे डर रहा है कि मुझे काट ना लेना, और इसको एक काटा भी था, सूजन शुरू हो गया था। तो इस तरह से पूरा मतलब शहद तोड़ के इसमें रख लिए हैं। और ये भी टाइम होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि अगर उस टाइम इसका शहद वो छत्ता अगर तोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे अंडे बच्चे रहते हैं, तो वो सोच समझ के मतलब हो जाता है, पता नहीं कैसे उनको पता चल जाता है। तो वैसे सोच समझ के उस टाइम पे तोड़ते हैं कि मतलब शहद निकल जाए, मतलब शहद का एक टाइम होता है बन जाने का, तो वो मतलब अच्छे से निकल जाए। मुझे जितना पता है, जितना मुझे आइडिया है, मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो ये देखिए जहाँ जहाँ काटा है इसे सफ़ेद सफ़ेद ऐसे बिंदी बिंदी सा है, और ये कैसे नाखून से निकाल रहे हैं। और दर्द तो होगा ही, मैं नहीं बता सकती, निकालने में भी इतना आसान नहीं है, रिस्की काम तो है ही है। और इतना मतलब ईज़िली ये सब चीज़ नहीं हो पाता है, मेहनत तो लगती ही है। तो ये शहद निकालने का इन लोग का यही रहता है मजदूरी, कि जो शहद निकलता है उसका आधा हिस्सा ये लेते हैं और आधा फिर शहद निकाल के छान के मतलब जिसका रहता है छत्ता उसको दे देते हैं। कभी पेड़ में लगा रहता है, कभी ऐसे घर के आसपास लगा रहता है, कहीं भी लग जाता है ऐसे। तो मतलब बड़े बड़े अगर एक कनेर का मेरे यहाँ प्लांट था उसमें भी लगा था। तो ऐसे ही मतलब होता है इन लोगों का हिसाब किताब। मेरे पापा हैं डिब्बा लेके गए थे, तो बोल रहे थे कि छोटे मुंह वाला डिब्बा नहीं चाहिए, बड़े मुंह वाला डिब्बा चाहिए, क्योंकि ना वो उसका जब रस निकालते हैं तो वो गिरेगा जब छोटा मुंह रहेगा डिब्बे का। तो अम्मा वहाँ नीम के पेड़ के पास बैठी हैं छाँव में, घर के पास नहीं बैठी थी कि बच्चे इतने मतलब थे, ऊपर से शैतान भी थे। यहाँ करेंगे तो मधुमक्खियाँ गिरेंगी तो काटेंगी बच्चों को, बाद में भी परेशान करेंगी। और किस तरह से पूरा ऐसे ही छत्ते के ऊपर चिपकी हैं, देख के डर लग रहा है।
और यही ना नल के पास दिखती हैं तो मन नहीं करता कि मैं एक बाल्टी पानी लाऊं घर में लाने के लिए पीने के लिए, बड़ा ही डर लगता है। अम्मा भी अपना संभाल के किनारे बैठी थी। और एक इसमें होता है ना ऐसे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद, पता नहीं वो बिल्कुल ताज़ा छत्ता होता है क्या होता है, वो ना हमेशा से कुछ लोग, मेरे बाबू थे, वो भी पापा, कुछ लोग खाते थे, बोलते थे कि उसका टेस्ट मतलब रसगुल्ले जैसा आता है। तो वो जो है मैं वही गई थी लाने, मतलब मेरी दीदी को चाहिए था, दीदी और जीजा बैठे थे, उनको ट्राई करना था। और ये देखो पापा खिला रहे हैं बच्चों को। खाने भी लगा पहले खा दो दबाओ का मुझे खाना है। ये ना गणेश खाएंगे। क्या है और खा मीठ लगा है। चलो तू खा। तो अभी यहाँ वही वाला हिसाब किताब है कि यहाँ थाली में 2 हिस्सा कर दिए, और एक यही था कि अम्मा को अपना जो ज़्यादा लग रहा था अम्मा अपना पसंद कर ली, और आधा जो उसका हिस्सा था वो अपना बाल्टी में रख रहा था। और अम्मा का भी आप लोग लास्ट में देखिएगा, इनसे ना किसी से पटती नहीं है, ये ऐसे अक्सर करती हैं। कह रही थी कि अब इतना मुझे दे दो, मेरा शहद है, आपको तो बेचना ही है। हमेशा मैं इनको दूर से कह रही थी कि वो बेचारे की इतनी मेहनत है, मत करो। तो फिर मैंने छोड़ दिया, अपना जो होगा समझेंगी। तो हंसी भी आती है, ऐसे कोई भी ऐसे बनिया उनिया आते हैं ना घर पे, सामान वामान कुछ भी बेचना होता है, चावल दाल गेहूँ सरसों उड़द मटर ये सब कुछ भी, तो अम्मा का अलग ही दिमाग चलता है अपना। तो यहाँ इस तरफ से ऐसे ही दबा दबा के इसको ऐसे छानते हैं, और फिर इसको बाद में फिर कपड़े से छानते हैं। तो समझ लो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं रहता है, बस ये जो भैया निकालते हैं शहद, इनका ही मेहनत लगता है, बाकी हम लोग का तो फ्री में शहद निकल जाता है। और यहाँ वासु शैतानी कर रहा था, धूल उठा के उसी शहद में डाल रहा था, इसलिए रिकी इसको लेके जा रहे थे घर। और फिर इसके बाद इनके पास कपड़ा था, ये अपना रखे रहते हैं शहद वहद छानने के लिए, तो इस कपड़े से अच्छे से मतलब बारीकी से छन जाता है जो भी कचड़ा रहता है। और जो अपना आधा हिस्सा रखे रहते हैं बाल्टी में, उनका जब मन करता है छानते हैं। किसी को मतलब बहुत ज़्यादा शुद्ध शहद की ज़रूरत होती है तो देते हैं, थोड़ा वैसे भी रखे रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं ना, उसी में चीनी का सीढ़ा मिला के शहद में रखे रहते हैं, वो भी बेचते रहते हैं। तो इन लोगों का जो अपना तरीका है बिज़नेस करने का, अपना करते रहते हैं। तो ज़्यादा नहीं निकला था, बहुत ज़्यादा नहीं निकला था, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कितना निकला है। और आसपास जो सारी मधुमक्खियाँ थी वो यहाँ तक आ गई थी, और इसलिए हम वहाँ नहीं गए थे। मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि ना अगर मुझे काट लेता है तो फिर समझ लो 24 घंटे तक सूजन और दर्द दोनों बना रहता है। इस वजह से नहीं, मैं बच्चों को भी मना कर रही थी, लेकिन बच्चों को देखना था कि क्या हो रहा है। बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था, जैसा लग रहा था कि मदारी वाला आया है। और अच्छा था कि किसी को काटा नहीं था, लेकिन सब वहीं डटे थे। तो इस तरह से निकाल दिया। और जो शहद का जो अंदर का ये इसके अंदर कचड़ा दिख रहा है कपड़े के अंदर ना, इससे मतलब मोम भी बनता है। मेरी दादी पहले बनाती थी जैसे एड़ी उड़ी फटने के लिए, तो वो पता नहीं कैसे कैसे बनाती, मुझे पता नहीं, लेकिन जो बचा था वो अपना रखी हैं सर्दी में बनाने के लिए। तो इस तरह से पूरा शहद निकल चुका है। अब रिकी लेके आ रहा है घर देने, मैं तो वहीं बैठी थी। और अम्मा ना मतलब उठने में थोड़ा उनको तुरंत उठ के कोई सामान लेके चलने में दिक्कत होती है, इस वजह से रिकी को दे दी थी कि जाके पूजा को दे दो। तो कैसा लगा वीडियो आज का, मैंने बस इसी पे अच्छे से प्रॉपर वीडियो बनाया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। गणेश पता नहीं किस बात के लिए रो रहा है बैठ के। और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स। मेरे पास गणेश बैठा है, कब से इसको मना करी मत बोलो, लेकिन लास्ट में बोल ही दिया। बाय बाय।